राधे राधे जी। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है मेरे एक नई वीडियो में। आज का जो मेरा वीडियो है वो बजरंगबली को समर्पित है। आज का वीडियो मैंने मंगलवार के दिन शूट किया था और मंगलवार मेरा बहुत ही खास दिन होता है, और वो इसलिए क्योंकि मंगलवार का जो दिन होता है वो बजरंगबली को समर्पित होता है। मंगलवार महावीर का वार कहा जाता है और आज के दिन मैं बजरंगबली का व्रत रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इस जो बिज़ी सी लाइफ है ना, उसमें थोड़ा सा समय मैं अपने आराध्य देव को दे पाऊँ, और ऐसा करने से बड़ी ही शांति मिलती है, बड़ा ही सुकून मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि आज का जो मेरा वीडियो है ना वो बाकी मेरे व्लॉग से एकदम अलग है। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आज का ये जो अनुभव है मेरे व्लॉग का वो आपको कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं हर मंगलवार को व्रत रखती हूँ बजरंगबली का, और एक्चुअली में कई लोगों ने मुझसे कहा कि महिलाएं व्रत नहीं रखती हैं बजरंगबली का। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि भगवान किसी को भी वर्जित कैसे कर सकता है अपने आप से। अगर मेरे मन में उनके लिए श्रद्धा है, उनके लिए भक्ति है, तो मैं क्यों नहीं रख सकती हूँ। लेकिन मैंने व्रत रखने से पहले कई पंडितों से जो हनुमान जी के मंदिर हैं वहाँ पे जा कर के कुछ पंडित वगैरह से मैंने इसके लिए पूछा कि क्या ऐसा है कि महिलाएं ये व्रत नहीं रख सकती हैं। तो कुछ ने कहा कि हाँ नहीं रख सकती हैं, और कुछ लोगों ने ये भी मुझे बताया कि ऐसा नहीं है, व्रत रख सकती हैं महिलाएं, लेकिन कुछ चीज़ें उनके लिए वर्जित हैं। जैसे कि हम जब व्रत रखते हैं या बजरंगबली की पूजा करते हैं तो उनके चरण स्पर्श नहीं कर सकते हैं, उनको हम सिंदूर नहीं चढ़ा सकते हैं। तो इसके पीछे मुझे एक लॉजिक लगा कि बजरंगबली तो सभी महिलाओं को अपनी माता समान मानते हैं, तो फिर शायद इसीलिए उनके चरण स्पर्श करना वर्जित किया गया है महिलाओं को, क्योंकि कोई माता अपने पुत्र के चरण कैसे स्पर्श कर सकती है। और शायद इसी लॉजिक के चलते महिलाओं का व्रत करना भी मना किया गया है। लेकिन क्योंकि हम मनुष्य भी अपने संतानों के लिए व्रत रखते हैं ना, कई तरह के व्रत हैं जो हम अपने बच्चों के लिए रखते हैं, तो अगर ईश्वर बजरंगबली हमें अपनी माता मानते हैं तो उनके लिए हम क्यों नहीं रख सकते हैं। और कभी भी ईश्वर की तरफ से भी मुझे ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला कि मुझे ये व्रत नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से व्रत की शुरुआत हुई और आज भी मैं इसको कंटिन्यू कर पा रही हूँ। मंगलवार के दिन मैं शाम के समय में हनुमान चालीसा और आरती वगैरह करती हूँ, और उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ और अपना जो व्रत वाला खाना पीना है ना वो बनाती हूँ। तो पूजा हो चुकी थी, अब चलते हैं किचन में। और यहाँ पे आज के दिन मैं आलू की सब्ज़ी और पूड़ी लेती हूँ। और यहाँ पे भी एक चीज़ ऐसी है कि मंगलवार वाले दिन कहते हैं कि मीठा खाना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्योंकि मुझे कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं तो पूरा दिन बिना नमक के मैं नहीं रह सकती हूँ। और ऐसा भी होता है, बड़े बुज़ुर्गों ने कहा है कि आप कोई भी व्रत स्टार्ट करते हैं ना, तो जो डे 1 में यानी कि पहले व्रत में आप जो चीज़ें शुरू कर देते हैं वो आप आगे चला सकते हैं। तो जब मैंने व्रत शुरू किया तो पहले दिन ही मैंने नमक ले लिया था। हाँ, नमक आप फलाहार वाला ले सकते हैं, तो मैं फलाहार वाला नमक यूज़ करती हूँ इसमें। और मीठा कम ही लेती हूँ, क्योंकि दिन भर कुछ भी खाना पीना नहीं होता है, तो रात को भी अगर केवल मीठे के साथ ही कुछ खाऊंगी तो दिक्कत हो सकती है। और ईश्वर भी कहता है कि पहले अपने स्वास्थ्य की, अपने शरीर की रक्षा कीजिए, तभी तो आप हमारी पूजा अर्चना कर पाएंगे ना। तो ये छोटे छोटे आलू थे जो मैंने लिए थे, बेबी पोटैटोज़। इससे बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। और कुछ लोग बिना बॉईल किए भी बनाते हैं, मतलब बिना बॉईल किए, बिना छीले आलू की, क्या कहते हैं उसको, भुजिया जैसी बनाई जाती है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है छिलके आना, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही बेसिक मसालों के साथ बिना किसी ज़्यादा झंझट के ये सब्ज़ी बन जाती है। तो व्रत के लिए तो बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी है जो बड़ी आसानी से बन सकती है। तो इसमें पोटैटोज़ काट करके मैंने पहले से साइड में रख लिए थे, और उसके बाद कुछ बेसिक मसाले लिए। तो ये खड़ा मसाला है, काली सरसों है, जीरा है, लाल मिर्च है, और लाल मिर्च ही लेती हूँ मैं, हरी मिर्चा नहीं लेती हूँ इसमें। हींग हो गई, कसूरी मेथी हो गई, और ये जो है छौंकने में ये मसाला जाता है। और उसके बाद सब्जी मसाला, थोड़ी सी हल्दी
और ये थोड़ी सी धनिया लेके मैं इसका पेस्ट बना के रख देती हूँ पहले ही से। तो वो जब मसाला खड़ा मसाले से छौंकते हैं ना, तो उसके बाद ये मसाला मैं यूज़ करती हूँ उसमें। और अगर आपके पास थोड़ी सी आमचूर पाउडर और गरम मसाला है तो वो बाद में आप यूज़ कर सकते हो उसमें। ये ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं है, कभी नहीं है तो आप नहीं भी डालो, ये इतना ज़रूरी नहीं होता है। अच्छा, ये व्रत और पूजा पाठ इन सब के मामले में मेरा एक एक्सपीरियंस ये रहा है कि यहाँ पे ना लोग अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार जो है नियम बनाते हैं और नियम बिगाड़ते भी हैं। क्योंकि कभी भी ईश्वर ने तो स्पेशली आके कुछ नहीं कहा है ना हमसे कि हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो इसी तरह से खाने पीने का भी है, लोग कहते हैं व्रत में ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। हाँ, व्रत में ये लहसुन प्याज वगैरह का परहेज़ करना चाहिए क्योंकि वो तामसिक भोजन में आता है। और अगर आपने व्रत रखा है तो आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। तो इसके लिए जितने भी कम मसाले हों वो यूज़ करके आप अपना खाना बनाइए। लेकिन उसमें स्पेशली नमक का वर्जित होना, ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ा कम समझ में आती हैं। तो मसाला जब डाला था ना तो थोड़ा सा चिपकने लगता है, तो उसी मसाले का पानी मैंने फिर से हल्का सा इसमें डाल दिया था। पानी बहुत ही कम डाला जाता है, पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसको सुखा के ही बनाया जाता है इस सब्ज़ी को। हाँ, थोड़ा सा भूनना पड़ता है इसे, कढ़ाई में रख के धीमी आंच पे काफ़ी देर भूनना पड़ता है, बार बार इसको चलाना पड़ता है, बस ये रहता है। बाकी इसमें कोई मसाले या किसी तरह का स्पेशल कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले मैंने खड़े मसालों से छौंका था, उसके बाद जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया, उसके बाद मैंने आलू और नमक। अब कसूरी मेथी डाल दीजिए, जब थोड़ा सा सूख जाए ना सब्ज़ी तो कसूरी मेथी डालिए और बस इसको अलट पलट करके चलाते रहना है। इतनी मेहनत आपको ज़रूर करनी है क्योंकि उसके बिना तो ये चिपक जाएगा। और एंड में मैंने इसमें जो आमचूर पाउडर और गरम मसाला रखा हुआ था ना साइड में, वो डाल दिया है क्योंकि वो भुनना नहीं पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं बाद में ही डालती हूँ। और देखिए सब्ज़ी का टेक्सचर कितना अच्छा आया है और देख के ही बस मन कर रहा है कि अभी भी मुझे लग रहा है कि बस खा ही लूँ इसको तुरंत। और ये सब्ज़ी जो है ना हम लोग चाय वाय के साथ ऐसे भी ले लेते हैं स्नैक्स की तरह। और इसके बाद बस कुछ नहीं, पूड़ियाँ बनाई मैंने अपने लिए छोटी छोटी गोल गोल सी, और अपने लेके आज पूरे घर में ही यही खाना चलता है मेरे यहाँ, कुछ और बनता ही नहीं है। मंगलवार वाले दिन हमारे यहाँ डिनर सबको पता है कि आलू की सूखी सब्जी पूड़ी बनेगी और उसके साथ अगर हाँ कुछ मीठा बनाने की हिम्मत होगी तो मैं वो बना लेती हूँ। तो बस मेरा डिनर तैयार हो गया था और अब मैं वीडियो एंड करती हूँ क्योंकि मुझे डिनर करना है। और आप ज़रूर बताइएगा कि आज का मेरा ये जो नई तरीके का वीडियो मैंने बनाया था ये आपको कैसा लगा, और जो भी मेरी जानकारी मैंने दी या जो भी मेरे अनुभव रहे हैं वो आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। आप नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे आप सभी को।